एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के आज हम पहुंचे हैं एलनाबाद की अनाज मंडी में। बहुत से किसान, जमींदार, व्यापारी और कर्मचारी हमारे साथ हैं। इनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एलनाबाद हलके के उपचुनाव पर इनकी क्या राय है, किसान आंदोलन के मुद्दे पर इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम? राम प्रताप शाह। राम प्रताप शाह जी, एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? एलनाबाद हल्के के उपचुनाव को लेकर हम ये सोचते हैं कि अभय सिंह जी ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, और उन्होंने बॉर्डर पर जाके सिंघू बॉर्डर पर भी गए और उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर भी गए, राजस्थान के बॉर्डर पर कैंप लगाने का काम किया, यहाँ से जनता को वहाँ किसानों के सहयोग के लिए भेजने का काम किया। वहाँ जितनी भी इमदाद हो सकती थी किसानों की लड़ाई लड़ने की, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए वो इस बात के हकदार हैं कि आज वो किसानों की रहनुमाई करते हुए और ये सरकार के खिलाफ ये साबित कर देंगे, हम किसान लोग सब मिलके, कि भी ये जो लड़ाई है ये किसान अभय सिंह चौटाला किसान और सरकार के बीच की लड़ाई है। और ये चुनाव जो है ये जीतने से ही हमारे इस किसान वर्ग का और मज़दूर वर्ग का जो भला हो सकता है, और उनके लिए जो बोल सकते हैं जाके विधानसभा में, वो एकमात्र अभय सिंह चौटाला ही ऐसे विधायक हैं जो बोलने में सक्षम हैं और उनकी मनमर्जी को रोकने में सक्षम हैं। और सरकार के खिलाफ और अपोजिशन तो मोम बनी बैठी है। अगर अपोजिशन के नेता लोग अभय सिंह के साथ इस्तीफा दे देते तो हो सकता है यहाँ की सरकार टूट जाती और सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ते। नहीं, आपने कहा कि अभय सिंह चौटाला ही किसानों की आवाज़ को उठा सकते हैं विधानसभा के पटल पर, और किसानों की जीत और किसान उनके साथ हैं। लेकिन अभी तक किसानी आंदोलन में उनका इस्तीफा देने के बाद और चुनाव लड़ने के बीच कुछ भी नहीं बदला है, वैसा का वैसा है। दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला का चुनाव लड़ने की नौबत ही नहीं आती विधानसभा के पटल पर, तो आवाज़ वो पहले भी उठा रहे थे। उन्होंने किसानों का साथ देने के लिए ये एक पहल की थी। पूरे 4000 MLA हैं इंडिया में, 4123, हाँ जितने भी हैं, उनमें सब में से सारे राजनीतिज्ञों में उन्होंने किसान के सहयोग में एक पहल की थी। उस पहल को लेके अगर दूसरी पार्टियां जो ढोंग करती हैं किसान साथी होने का, वो पार्टियों के मेंबर अगर इस्तीफा देते तो ये बिल वापस हो जाता। लेकिन ऐसी चाल चली नहीं उन लोगों ने, और वो लोग सारे के सारे जो है वो इस बिल से ही एक मत होके और चुप करके बैठ गए और झूठा किसानों को बरगलाने लग गए। आपका कहना है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं या जेजेपी और जो निर्दलीय विधायक हैं वो इस्तीफा देते तो शायद सरकार पर दबाव बनता और बिल वापस हो जाते। हाँ, उसके लिए इन्होंने, अभय सिंह चौटाला ने ये एक राजनीतिक पहल की थी कि भी राजनीतिक तौर पर किसानों का सहयोग करने के लिए, मजदूरों का सहयोग करने के लिए, बैकवर्ड का सहयोग करने के लिए भी हमारी जनता, हमारे इलाके के लोग, हमारी प्रदेश के लोग, हमारे देश के लोग सुखी कैसे हो सकते हैं जब सरकार, चुनी हुई सरकार के सामने तो आंदोलन करना या प्रोटेस्ट करना, इस्तीफा दे के नाराज़गी जाहिर करना, उन्होंने किसानों का सहयोग देखते हुए ये सब किया था। लेकिन उनका साथ दूसरी अदर पार्टी कांग्रेस है, जाजपा है और कई लालप्पा और भी हैं कई पार्टियां, उन पार्टियों ने साथ नहीं दिया।